सानिया गुल प्लाजा लवाहिकीन के लिए हर लम्हा कयामत खेज। सुलगती राख और मलबे के ढेर में प्यारों की तलाश के लिए आहो बका। लोग अपनों की तलाश के लिए 5 रोज से प्लाजे के बाहर मौजूद। सानिया गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 28 हो गई। 80 से जायद अफराद ताहाल लापता। मलबे से मिलने वाली मजीद 3 लाशों की शनाख्त 33 साला मोहम्मद शहरोज, 26 साला मोहम्मद रिजवान और 15 साला मरियम शामिल। गुल प्लाजा से मिलने वाली 27 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 50 लवाहिकीन के DNA नमूने हासिल कर लिए गए। 11 मैयतें शनाख्त के बाद वरसा के हवाले। गुल प्लाजा का ग्राउंड और पहला फ्लोर क्लियर। दूसरी और तीसरी मंजिल में सर्चिंग का अमल जारी। प्लाजे से मिलने वाला सामान KMC ग्राउंड मुंतकिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब करात गए प्लाजे का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। कहा 70% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। गुल प्लाजा से मुल्हिका रंपा प्लाजा गैर महफूज करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रंपा प्लाजा को सील कर दिया। इंतजामिया और दुकानदारों को नोटिस जारी। हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा का मलबा गिरने से रंपा प्लाजा के मुल्हिका हिस्से के स्तून शदीद मुतासर हुए। रंपा प्लाजा के नुकसानजदा और खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुकाम का गुल प्लाजा का मुआयना। गुल प्लाजा से मुल्हिका रंपा प्लाजा में जैक लगाने का फैसला। रंपा प्लाजा के 2 स्तून बुरी तरह मुतासर हुए। सानिया गुल प्लाजा के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को होश आ गया। 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। SBCA ने चेयरमैन आबाद को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। खत में लिखा, बल्दिया उज़्मा कराची ने जो फायर सेफ्टी ऑडिट किया उस पर अमल दरामद करवाएं। गुल प्लाजा खंडर में तब्दील। दीवारों और छत पर दरारें पड़ गईं। आते जदगी के बाद गुल प्लाजे के अंदरूनी मनाजिर 92 न्यूज़ पर। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुल प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्सों से धुआं उठने लगा। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमारत की छत से भारी सामान उतार लिया। जब तक लापता अफराद मौजूद हैं मलबा नहीं उठा सकते। सर्चिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद बिल्डिंग को गिराकर मलबा उठाया जाएगा। मलबे से भरे 2 डंपर गायब होने के मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है। ताजिर रहनुमा जमील पराचा ने कहा, अगर 70% इमारत क्लियर है तो लापता अफराद कहाँ हैं? लवाहिकीन अपने प्यारों के गम में परेशान हैं। लाशें ही मिल जाएं तो शायद सबर आ जाए। कराची 67% रेवेन्यू देता है। शहर के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के साथ स्विट्जरलैंड पहुंच गए। शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शरीक होंगे। फोरम में वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली बिजनेस राउंड टेबल में भी शिरकत शेड्यूल। एक्स पर पैगाम में शहबाज शरीफ ने लिखा कि पाकिस्तान में जारी मुआशी इस्लाहात नए और वसी इम्कानात के दरवाजे खोल रही हैं। पाकिस्तान में तवानाई, ज़राअत, मादनियात और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के शोबों में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेवोस में ADB के सदर से मुलाकात। ADB सदर का पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और मार्केट एतमाद पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई में कमी और मुआशी इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर आगाह किया। तवानाई शोबे में इस्लाहात और साफ तवानाई के फ़रोग पर पाकिस्तान और ADB का इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़जाना का मेंजियस एविएशन के चेयरमैन हसन अल होरी से भी मुलाकात। एविएशन सेक्टर में सरमायाकारी और हवाई अड्डों की बेहतरी पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलहात चौधरी से मुफ्ती मुनीब रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमाए कराम की खिदमात को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफ़द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। तलहात चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुफ्ती मुनीब रहमान सबको मुत्तहिद रखने का किरदार अदा करते हैं। हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है।
सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करना ज़रूरी है। पैदावारी शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। आलमी मुआशी इदारे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। मुआशी पॉलिसियाँ हर ज़िला और हर छोटे कारोबार तक पहुँचाएंगे। मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म हारून अख्तर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, तीसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट ने 1,89,000 का संगे मील अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत NACVD की गवर्निंग बॉडी का इजलास। NACVD की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। ऑपरेशनल अमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि मुफ्त दिल के इलाज में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानूनी इबहम दूर करके इदारे को बिला रुकावट अवामी खिदमात के काबिल बनाया जाएगा। NACVD ने 200 से ज़ायद TAVI प्रोसीजर्स मुफ्त अंजाम दिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास। हुकूमत बलोचिस्तान और पाकिस्तान रेलवेज़ के दरमियान पीपल्स ट्रेन सर्विस समेत मुश्तरका तरक्याती मनसूबों पर उसूली इत्तेफाक। हनीफ अब्बासी ने कहा, पीपल्स ट्रेन सर्विस बलोचिस्तान में सस्ती सहूलियात की फराहमी में संग मील साबित होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं, पीपल्स ट्रेन सर्विस के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपये रवां हफ्ते जारी करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने रेलवे फुटबॉल ग्राउंड का दौरा भी किया। वज़ीर आला KP की महकमे खुराक को स्ट्रेटेजिक ज़खायर से 1,36,000 मेट्रिक टन गंदम जारी करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी कहते हैं, गंदम की रिलीज़ का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ और तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक होगा। खुराक की दस्तयाबी को सूबाई रुकावटों या इंतज़ामी हदूद का यरगमाल नहीं बनने देंगे। आइन मुल्क भर में अशिया की आज़ादाना नकलो हरकत की ज़मानत देता है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हर हाल में अपने अवाम के साथ खड़ी है। गरीब आदमी के मुफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्क के शिमाली इलाकों में आज से बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक 24 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। दरिया काबुल और मुल्हिका नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। दी, चतराल, सवात और कोहिस्तान में अचानक सैलाबी सूरत हाल का खतरा। बांग्लादेश के T20 मैचेस भारत से मुंतकिल करने का मामला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को खत लिख दिया। पाकिस्तान बांग्लादेश के भारत ना जाने के मौक़िफ़ की तायीद करता है। ICC ने बांग्लादेश का मामला हल करने के लिए बोर्ड इजलास तलब कर लिया। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के मैच सिक्योरिटी की बुनियाद पर भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर रखी है। उधर तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेशी मौक़िफ़ की हिमायत में ICC को खत लिखे जाने की खबरों से लाइल्मी ज़ाहिर कर दी। पाक भारत जंग खत्म करना बड़ी कामयाबी है। 8 हथियारे गिराए जा चुके थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने लाखों जानें बचाईं। कोंगो, रवांडा, ईरान, इसराइल और आज़रबाईजान, आर्मीनिया में जंगें खत्म करवाईं। अमरीकी सदर ट्रंप ने 1 साल में कामयाबियों की फहरिस्त गिनवा दी। बोले, टमाहॉक मिसाइल गिराकर ईरान की एटमी सलाहियत को तबाह कर दिया। ईरान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। एहतजाज पर ईरान 837 अफराद को फांसी देने वाला था। ईरान से कहा, फांसियां दी तो फौजी ऑप्शन मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी सलाहियत के मुताबिक काम नहीं कर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा को जंग ख़त्म करने के काबिल होना चाहिए। गजा बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमरीकी झंडा लगाने की तस्वीर शेयर कर दी। ग्रीनलैंड के मामले पर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। डेनमार्क ग्रीनलैंड के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत नहीं रखता।
अमरीकी सदर के तैयारे में तकनीकी खराबी, एयरफोर्स वन को ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर उतार लिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक इकदाम एहतियाती तदाबीर के तौर पर किया गया। ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए रवाना हुए थे। सदर और उनकी टीम की दूसरे तैयारे से डिवोर्स रवानगी शेड्यूल।